हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से सुदासिना टेरेस गार्डन में। और आज मैं रेन लिली के फूल के बारे में बात करूंगी। और ये रेन लिली का फूल कितना सुंदर खिला है और कितना हेल्दी पौधा है। बहुत ही घना है, बहुत ही हेल्दी है और फूल भी हेल्दी है, पौधा भी हेल्दी है। और ये देखिए, बहुत बड़ा गमला में नहीं लगाई हूँ, 10 इंच के गमला में लगाई हूँ और इतना हेल्दी है, बहुत ही सुंदर है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसमें से कभी 2 या 3 फूल खिलता था, लेकिन आज कितना सारा फूल खिला है और खूब सारा कली भी लगा हुआ है। ये तो रात में लगता खिला है और ये सूख गया है। बाकी सब कितना सुंदर लग रहा है खिला हुआ। तो रेन लिली के पौधा के बारे में बात करूंगी, इसे कैसे लगाया जाता है। और ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है फ्रेंड्स, जो मुझे जानकारी है, जो मुझे एक्सपीरियंस है, जैसे मैं लगाई हूँ और जैसे मैं अपनी टेरेस की देखभाल करती हूँ वैसे मैं बात करती हूँ आप लोग से। तो इसे मैं लगाई हूँ रनर से। तो रनर क्या होता है, ये देखिए, ये पौधा है और ये पत्ती है। ये पत्ती क्या है, कितना मोटा पत्ती है ना, कितना पतला और मोटा मोटा पत्ती है। ये पत्ती है, पत्ती में से ही ये देखिए डंठल जैसा निकलता है। ये देखिए है ना डंठल जैसा, और डंठल में ही फूल खिलता है। तो इसका बीज होता है नहीं होता है हमको नहीं मालूम, लेकिन ऐसे ये देखिए इस तरह से है। हो सकता है ये बीज बने। तो मैं जैसे लगाई हूँ वो मैं बात करती हूँ। इसी में से क्या होता है, रनर जैसा निकलता है एक, जैसे ये डंटा है ना, डंटा जैसा। तो इसी तरह से लंबा बहुत बड़ा निकलता है और उसमें इतना पौधा बन जाता है और नीचे जड़ बन जाता है। अगर कहीं होगा तो मैं दिखा ही देती हूँ, इसमें तो फ़िलहाल अभी नहीं है। अगर होगा तो देखती हूँ है कि नहीं, इसमें दूसरा जगह है मैं देखती हूँ, वहाँ दिखाती हूँ। क्योंकि इसे मैं जिसके साथ रखी थी, जैसे ये सब गमला है, ये सब गमला के साथ में रखी थी, तो इसमें से रनर निकला और ये गमला में टच हुआ, उसमें जड़ निकल गया और उसमें भी पौधा बन गया इस तरह से और फूल खिलने लगा। तो मैं इसे रनर से ही लगाई हूँ। मैं अपने मायके से, घर से लाई थी। मेरे घर में बहुत सारा ये पौधा है, खूब सारा है और बहुत ही अच्छा खिलता है। तो मैं अपने मायके से एक पौधा लाई थी, जड़ से, रनर से निकला हुआ था, काट के मैं लाई और थोड़ा सा मिट्टी डाल के डिस्पोजल गिलास में लगा दी थी। वो लग गया आराम से, फिर मैं इसे गमला में लगा दी। तो ये देखिए इतना सुंदर पौधा बन गया। तो इसे मैं कैसे लगाई हूँ मैं बता दी हूँ, जड़ से लगता है और रनर निकलता है इसमें से, मैं उसी तरह से लगाई हूँ। बीज से मुझे नहीं मालूम, कटिंग से भी ये तो लग नहीं सकता है क्योंकि इसमें पत्ता है, इसीलिए कटिंग से नहीं लग सकता है, जड़ से ही लगता है, रनर निकलता है इसमें से। स्ट्रॉबेरी का पौधा जैसे लगता है रनर से, उसी तरह से ये भी लगता है। तो अब मैं दिखा देती हूँ और कहाँ है। अगर रनर निकला होगा तो मैं दिखा ही देती हूँ क्योंकि निकलता है खूब सारा। इसमें से भी निकला था, मैं काट काट के हटा दी। इसे मैं क्या की, फरवरी महीने में जितना भी रनर था मैं काट के हटा दी और इसे भी छांट दी थी, इतना इतना काट दी थी। तो इसमें से इतना सारा ग्रोथ निकला और खूब सारा फूल निकला है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो अब मैं दिखा देती हूँ आप लोग को, और कहीं मैं लगाई नहीं हूँ। इसे मैं काट दी थी रनर और इसी तरह से मिट्टी में डाल दी थी, तो वो भी जिंदा है, इसीलिए मैं दिखाती हूँ। और एक छोटा सा बैग में लगा दी थी, छोटा सा ग्रो बैग है, मैं मार्केट से जैसे कोई भी फूल वगैरह कुछ नया लगाना चाहती हूँ तो लाती हूँ, तो उसका ग्रो बैग में रख लेती हूँ और पौधा मैं गमले में लगा देती हूँ अच्छी तरह से। तो उसी में एक लगाई हूँ, उसमें से रनर निकला है या नहीं ये मैं दिखाती हूँ। तो फ़िलहाल इसे देख लीजिए कितना सुंदर है। और इसे मैं एक बात और बोलती हूँ, इसे फुल धूप में रखिए। इसे धूप बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कितना भी कड़ा धूप हो ये बर्दाश्त कर लेगा। और इसे छाँव में अगर रखिएगा तो इसमें एक कीड़ा बनता है, कीड़ा तो फिलहाल नहीं है अभी, पिल्लू टाइप का बनता है, इतना बड़ा पिल्लू जैसा, और पूरा पत्ता को आपको खा जाएगा, सारा के सारा खा जाएगा। सिर्फ आपको जड़ बचेगा और कुछ नहीं, फूल पत्ती जितना भी सब खा जाएगा। तो हमारे यहाँ ये चीज़ लग चुका था पिछले साल, इस साल नहीं है, तो मैं इसीलिए काट दी थी इसे। फरवरी माह में पूरा मैं काट दी थी क्योंकि पत्ता खुद ही खा गया था कीड़ा, इसीलिए मैं इसे पूरा यहाँ से जड़ से ही काट दी थी यहाँ से। और ये ग्रोथ लेके फिर से इतना सारा पौधा बड़ा बन गया है। तो काटने का रीज़न यही था क्योंकि इसमें कीड़ा बन गया था और खूब सारा कीड़ा बन गया था, एक दो कीड़ा नहीं, खूब सारा, जितना पत्ती है उतना कीड़ा बन गया था इसमें। तो इसीलिए मैं काटी हूँ। अब मैं चलती हूँ दिखाने के लिए और कहाँ लगाई हूँ।
तो फ़िलहाल मेरा टेरेस देखिए कितना सुंदर है, जंगल की तरह, बहुत ही सुंदर लगता है मुझे तो। ईख का पौधा भी कितना ग्रोथ लिए हुए, लग रहा है कि मैं खेत में लगाई हूँ जैसे। तो ईख के बारे में भी बात करूँगी अगली वीडियो में, अभी नहीं, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा। और मिर्च मैं दिखाती हूँ एक चीज़, ये भी है मिर्च। और ये देखिए मिर्च में काफ़ी सारा फूल आया हुआ है, मिर्च भी बनने लगा है। ये देखिए कितना सुंदर मिर्च है और बहुत ही तीखा है। इसे मैं सब्ज़ी में यूज कर चुकी हूँ, रेसिपी वगैरह बना के आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो उसमें यूज करती हूँ। काफ़ी सारा मिर्च इसमें हुआ, मैं इसे हार्वेस्ट करके तोड़ के मैं यूज की हूँ और 2-3 ही काफ़ी है सब्ज़ी में देने के लिए, बहुत ही तीखा लगता है। तो हमारे यहाँ सभी लोग जितना भी हैं इसे खाते हैं, इसे भुंजा वगैरह बनाती हूँ उसमें, या फिर दाल चावल ही खाना में ही लेते हैं, तो काफ़ी तीखा है वो लोग बोलते हैं। मैं नहीं खाई हूँ, मुझे अलग से मिर्च उतना पसंद नहीं है, मैं पहले खाती थी, अब मुझे पसंद नहीं है, बहुत ही तीखा है, ऐसे भी बहुत ही तीखा है ये। तो अब मैं चलती हूँ वहाँ पे। फ़िलहाल मैं टेरेस आप लोग को दिखा दी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसीलिए। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, ये देखिए इसमें लगाई हूँ ये ग्रो बैग, मैं लाई थी मार्केट से पौधा ख़रीद के, इसमें इलायची का पौधा मैं लगाई थी, वही ग्रो बैग है, तो इसमें लगा दी थी। ये देखिए रनर से ही देखिए, ये देखिए एक मिल गया, ये रनर है। मैं बोली थी ना थोड़ा सा मोटाई में डंठल जैसा रनर निकलता है इसमें से। ये देखिए पत्ती है, सारा के सारा पत्ती है, इसमें अभी फूल नहीं खिला है और इसमें 2 रनर निकला है, इससे 2 पौधा बन सकता है। ये देखिए ये है रनर, कितना मोटा डंटा है ये, और इस ऊपर पौधा लगा हुआ है। यहाँ पे जब पौधा लगा हुआ है तो यहाँ पे जड़ बनेगा, इसे आप मिट्टी में इसी तरह से टच कर दीजिएगा, नीचे जड़ बन जाएगा, फिर आप यहाँ से काट के छोड़ दीजिए, आपका पौधा एक तैयार हो गया। तो एक रनर और ये 2 रनर, इसमें से ये रनर है, इसे रनर ही कहते हैं, इसी से लगाया जाता है। मैं बीज से कभी नहीं लगाई हूँ, कटिंग से कभी नहीं लगाई हूँ, कटिंग से लगेगा ही नहीं क्योंकि ये पत्ती है, तो पत्ती कैसे लगेगा कटिंग से। रनर इसमें से निकलता है, रनर से ही लगता है, हो सकता है बीज से भी लगता होगा। अगर किसी भी भाई या बहन को पता होगा कि बीज से भी लगता है तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये बीज से भी लगता है। मैं तो रनर से लगाई हूँ और खूब सारा पौधा मैं लगाई हूँ। तो एक रनर और ये 2 रनर है, तो एक रनर इसमें से जो निकला है इसमें पौधा बनेगा, ये मिट्टी में टच कर दीजिएगा तो, और इसमें 2 पौधा बन रहा है, 1 पौधा 2 पौधा, छोटा छोटा पौधा है, ये देखिए अभी निकल ही रहा है इसमें से, कितना सुंदर है। 1 पौधा और ये 2 पौधा, इसे मैं मिट्टी में इस तरह से टच कर दूंगी, इसीलिए मैं इसमें रख दी थी कि ये पौधा है, ये इसमें अड़हुल का पौधा है, तो अड़हुल का पौधा है और ये फूल है, इसीलिए मैं इसमें रखी कि इसमें अगर मिट्टी में टच करेगा तो ये पौधा बन जाएगा, खुद ही जड़ निकल जाएगा इसमें। फिर मैं इसे यहाँ से काट के गमले में लगा दूँगी, तो यहाँ से मैं काट दूँगी और इसे गमले में लगा दूँगी, जड़ जब निकलेगा तो, इसीलिए मैं यहाँ रखी। तो रनर कैसा होता है मैं दिखा दी हूँ। एक मुझे और दिख गया, पत्ती से झका हुआ था इसीलिए शायद मैं नहीं देख पाई, और मैं इसके बारे में बात कर रही थी, इसमें जो पौधा निकला है तो 1 और ये 2 और ये तो मैं दिखाई थी। तो 3 रनर इसमें से निकला है, लेकिन पौधा कितना बना है, 1 इसमें बना है इस रनर में और 1 इसमें बना है, ये देखिए 1 ये है और 1 छोटू सा निकल रहा है, और 1 इसमें है, इसमें 2 है, तो 2 निकल रहा है, तीसरा शायद ये निकले, अभी तो पत्ती है ये, तो 2 पौधा इसमें बन रहा है, तो कितना सारा पौधा हो जाएगा आप खुद ही सोच सकते हैं रनर से ही। और एक जगह मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये भी है अड़हुल का पौधा, तो मैं क्या की हूँ कि इसे मैं
खूब सारा जो पौधा निकल गया था रनर, तो मैं क्या की थी, मिट्टी में काट के डाल दी थी। तो ये देखिए अभी तो इसमें नहीं निकला है, सूखा हुआ है। ये देखिए जड़ नहीं निकला है, लेकिन ये गारंटी है लग जाएगा। इसे कोई भी तामझाम मेहनत नहीं करना पड़ता है लगाने के लिए। सिर्फ रनर अगर निकले तो मिट्टी में इसे डाल दीजिए, अपने आप ही जड़ पकड़ के पौधा बन जाता है। और ये देखिए इसका उदाहरण, तो ये तो अभी सूखा है, नहीं बना है, इसे मैं काट के इसी में डाल दी थी। और एक देखिए जड़ पकड़ लिया है, मिट्टी पकड़ लिया है। देख सकते हैं कितना सारा पौधा है, ये गिनना संभव नहीं है। 1 2 3 अनगिनत पौधा इसमें तैयार हो गया है। तो इसे मैं काट के सभी इसी में डाल दी थी। ये अभी नहीं पकड़ा, ये सब सूखा हुआ है, लेकिन ये पकड़ के एक पौधा बन गया। तो इसे मैं क्या करूँगी, जड़ से खोद के निकाल के दूसरे गमले में, कोई भी गमला खाली होगा उसमें इसे शिफ्ट कर दूँगी। नहीं तो इसके साथ खूब सारा इसे घेर लेगा चारों तरफ से, क्योंकि एक पौधा ही काफ़ी है हज़ारों पौधा बनने के लिए। तो हज़ारों पौधा एक पौधा से बन जाएगा, क्योंकि रनर से ही बनता है। ये जब मैच्योर होता है और जब इसमें फूल खिलता है, मैच्योर पौधा होता है, तो पौधा मैच्योर होते ही रनर इसमें से निकलना चालू हो जाता है और अनगिनत निकलता है रनर। और जितना रनर, एक रनर में से आपको करीब करीब 5-6 पौधा बन जाता है, तो सोचिए कितना पौधा बनेगा। तो खूब सारा इसे घेर लेगा और खूब सारा पौधा बन जाएगा। तो एक जड़ पकड़ लिया है मिट्टी में, और बाकी को भी मैं काट के इसे इसी तरह से डाल दी थी। ये अभी नहीं पकड़ा है, तो हो सकता है ये भी पकड़ ले। बरसात का समय है, पानी पड़ रहा है। तो अब मैं दिखाती हूँ। और ये देखिए अड़हुल के पौधे में इसी तरह से मैं काट के डाल दी थी। तो मैं कोई तामझाम कभी कभी नहीं करती हूँ, पौधा जितना मुझे लगाना होता है लगा लेती हूँ और उसे रख देती हूँ किसी भी तरह से, तो वो ग्रोथ ले लेता है। और रेन लिली का पौधा ऐसे भी कोई देखभाल नहीं खोजता है, आराम से वो तैयार हो जाता है। तो अब मैं दिखाती हूँ एक जगह और। ये देखिए यहाँ पे भी मैं काट के इस जो छोटा सा गमला है, इसमें तो ये बेल है, ये स्वीट पोटैटो का यानी कि शकरकंद का, इसे भी मैं लगाई थी एक पौधा, और काफ़ी पौधा हुआ है। तो इसके बारे में भी बाद में बात करूँगी। ये भी बेशरम जैसा पौधा होने वाला है फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूँ। मेरे यहाँ हर जगह, हर गमला, हर ग्रो बैग में है। तो इसे मैं इसीलिए इस बेशरम की तरह पौधा मैं बोली हूँ। और शायद इसी का दोस्त ये भी है रेन लिली, क्योंकि इसे भी मैं एक लगाई और ना जाने कितना हो रहा है। तो यहाँ भी मैं लगाई नहीं हूँ, काट के इसमें डाल दी हूँ और इस तरह से काफ़ी पौधा बन गया है। 1 2 3 गिनना संभव नहीं है, छोटा सा टूटा हुआ टब है। मैं काट के उसमें से जितना भी रनर निकला था उसका मैं बता चुकी हूँ, कीड़ा लग गया था तो उसे मैं काट दी, रनर भी काट दी और कुछ इसमें कुछ उसमें जहाँ था मैं डाल दी। तो सभी ये देखिए ग्रोथ पकड़ लिया है, मिट्टी में जड़ हो गया है, मिट्टी में टच हुआ तो जड़ बन के पौधा हो गया। ये देखिए कितना सुंदर है, छोटू सा। तो जब ये मैच्योर होगा तब इसमें फूल आएगा और इसमें से भी रनर निकलेगा तो और पौधा तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को रेन लिली के पौधे के बारे में जानकारी कैसा लगा? जो मुझे जानकारी था, जो मैं जानती थी, जैसे मैं लगाई थी और जैसे हमारे यहाँ ग्रोथ ले रहा है, आप लोग के साथ शेयर की हूँ। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टेरेस गार्डन ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।